जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म पर। दोस्तों आज हम लोग अपने स्पीडी का दोस्तों जो हम लोग कर रहे थे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोस्तों उसको आगे बढ़ाएंगे। और आज दोस्तों हम लोग 3 टॉपिक कवर करने वाले। कौन कौन सा टॉपिक है सर? तो आज भारत में परिवहन के बारे में जानेंगे, भारतीय प्रतिरक्षा के बारे में जानेंगे और भारतीय बैंकिंग के बारे में दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों उसके बारे में आज हम लोग पूरे अच्छे से दोस्तों जानेंगे। साथ साथ इसके बाद दोस्तों इसको कंप्लीट करने के बाद इसका एमसीक्यू दोस्तों लगाएंगे ताकि आपकी तैयारी दोस्तों परिपूर्ण हो जाए। क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया था दोस्तों कि स्पीडी का हम दोनों कवर करेंगे, सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी दोस्तों, ताकि दोनों एक साथ आपका हो जाए और आपको दोस्तों किसी तरह कोई दिक्कत ना हो, आपके अंदर एक आत्मविश्वास जग जाए कि हमने स्पीडी को अच्छे से पढ़ लिया है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं पहले भारत में परिवहन के बारे में। तो आइए थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करते हैं। भारत में परिवहन, परिवहन का मतलब कि किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए दोस्तों जो साधन का इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है आपका परिवहन। जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन का नाम सुनेंगे, रेल परिवहन का नाम सुनेंगे, वही परिवहन है दोस्तों। तो हम लोग बात करते हैं कि केंद्रीय सड़क निधि का गठन, जो केंद्रीय सड़क निधि है उसका गठन दोस्तों 1929 में हुआ था। तथा जो सीमा सड़क संगठन है, इसको हम लोग BRO के नाम से जानते हैं, इसको 1960 में दोस्तों स्थापित किया गया था। ये हमेशा प्रश्न आपसे पूछता है। अगर हम बोले देश में सड़कों की जो लंबाई है कितनी है, तो 58.9 लाख किलोमीटर दोस्तों है, जिस जो पूरे विश्व का दोस्तों दूसरा स्थान पे हमारा क्या आता है, देश आता है भारत, सड़क के लंबाई के हिसाब से दोस्तों। वहीं अगर NH के बारे में बात करें तो कितना है, तो इसका है दोस्तों 1,32,500 किलोमीटर हमारे देश में NH की दोस्तों लंबाई है। और सबसे लंबा अगर NH की बात करें तो NH44 है दोस्तों, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, मतलब कि आपका जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक दोस्तों जाता है, जो 11 राज्यों को दोस्तों होकर गुजरता है। इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, 11 राज्यों से गुजरता है दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, सबसे छोटा NH के बारे में बात करेगा तो NH47A। ये जो NH44 है दोस्तों, इसके बारे में एक पॉइंट आगे देखिए, पहले इसका नाम NH7 था, याद रखिएगा, अब NH44 हो गया है। तो NH47A दोस्तों जो केरल में है, जो कोची और वेलिंगटन द्वीप दोस्तों इसको जोड़ने का काम करता है। जवाहर सुरंग का नाम सुनेंगे दोस्तों, तो ये आपका NH1A पर दोस्तों स्थित है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो आपका रोहतांग दर्रा में है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा दोस्तों झांसियों का आता है। जो NH का जो चौराहा दोस्तों किसको कहते हैं, झांसियों कहते हैं। NH1 और NH2 की बात करें तो इसको दोनों को सम्मिलित कीजिएगा तो इसी को दोस्तों हम लोग GT रोड कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको शेरशाह ने बनाया था, जो कोलकाता से दोस्तों अमृतसर तक जाता है दोस्तों, जोड़ने का ये काम करता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रख रखाव, मतलब जो NH होता है उसकी देख रेख कौन करेगा, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, नेशनल हाईवे। और वही आपका राज्य सरकार का क्या होता है, राज्य राजमार्गों का देख रेख करता है राज्य सरकार। स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में सुने होंगे, ये दोस्तों 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई, कलकत्ता को जोड़ने वाली है। इसकी कुल लंबाई 5,846 दोस्तों किलोमीटर है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। लंबे राजमार्ग 4 महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को जोड़ता है दोस्तों। 10 नवंबर को परिवहन दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को क्या मनाते हैं हम लोग हर साल परिवहन दिवस के रूप में। वह 7 से 13 जनवरी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। 7 से 13 सड़क सुरक्षा सप्ताह और परिवहन दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। सड़कों की लंबाई में सबसे ज़्यादा दोस्तों कौन है, तो पहला स्थान है भारत का दोस्तों, ये महाराष्ट्र का है भारत में। सड़कों की लंबाई के हिसाब से न्यूनतम लंबाई किस राज्य का है, तो सिक्किम का है दोस्तों। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर बोलेगा कहाँ है, तो दोस्तों ये संस्थान आपका नई दिल्ली में है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, 1911 में दोस्तों हुई थी वायु परिवहन, जो आपका प्रयागराज से नैनी दोस्तों यहाँ के बीच इसकी यात्रा दोस्तों हुई थी। जो डाक सेवा दोस्तों ये तय किया था। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में होती है। एशिया की बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस है दोस्तों, जिसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को होती है। पवन हंस याद रखिए हेलीकॉप्टर है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को दोस्तों हुआ था। आगे है कि कोची, जिसको नेंदू बसरी हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये प्रथम निजी हवाई अड्डा है, मतलब ये प्राइवेट हवाई अड्डा पहला है कोची, ये ध्यान दीजिएगा। भारत में 13 बड़े व 200 छोटे छोटे दोस्तों आपको बंदरगाह, मतलब कि पोर्ट मिलते हैं, पत्तन दोस्तों। आगे है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बोलेगा तो मुंबई दोस्तों। फिर नहावा शेवा, जिसको हम लोग जवाहर लाल नेहरू देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है, मतलब कि इसके बोझ को कम करने के लिए दोस्तों मुंबई में ये बनाया गया है जवाहर नेहरू बंदरगाह दोस्तों, जो सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, ये ध्यान दीजिएगा। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जिसका पूर्ण नाम क्या है, कांडला, इसका पहला का नाम क्या है, कांडला, जो गुजरात में है, एक ज्वारीय बंदरगाह है, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र दोस्तों घोषित किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी बातें जो आपसे प्रश्न पूछता है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह बोलेगा तो चेन्नई, कृत्रिम बंदरगाह दोस्तों चेन्नई है, सबसे पुराना है। जैसे जवाहर नेहरू बंदरगाह दोस्तों जो मुंबई में, वो भी कृत्रिम बंदरगाह है, लेकिन वो दोस्तों आधुनिक है। सबसे प्राचीन बोलेगा तो आपका
चेन्नई है दोस्तों। मुंबई व कोचीन के बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह। पहला रसायन बंदरगाह बोलेगा तो गुजरात में तो दहेज बंदरगाह। याद रखिए दहेज कहाँ है? गुजरात में है। और दोस्तों किसके लिए है? तो ये पहला रसायन बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह बोलेगा तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में दोस्तों क्या है आपका? ये तो प्राकृतिक बंदरगाह है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। कोलकाता दोस्तों इसके बारे में याद रखिएगा, ये समुद्र का बंदरगाह नहीं है। क्या है दोस्तों? ये नदी पर बना हुआ बंदरगाह है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह कामराज, जिसका पुराना नाम एन्नौर है दोस्तों, चेन्नई में जो आपका है। वीओ चिदम्बरनार, पुराना नाम इसका तूतीकोरिन, भी तमिलनाडु में है। एक मत्स्य बंदरगाह है, ये भी सब ध्यान दीजिएगा। मुर्मुगाओ बंदरगाह गोवा में है। गाओ याद रखिएगा, गोवा में है। मुर्मुगाओ बंदरगाह गोवा में। पारादीप बोलेगा दोस्तों तो कहाँ है? उड़ीसा में है। और अलप्पी बंदरगाह बोलेगा तो केरल में दोस्तों। तो इस तरह से हमारा परिवहन का चैप्टर दोस्तों होता है खत्म। बंदरगाह और कुछ सड़कें के बारे में था, तो उसको थोड़ा याद रखिएगा, आपको याद रहेगा, क्योंकि अब जब MCQ करेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में दोस्तों वो आना चाहिए। अब आगे है भारतीय प्रतिरक्षा के बारे में बात करते हैं। तो थल सेना, वायुसेना, नौसेना का मुख्यालय तीनों का कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बोलेगा तो बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह। थल सेना का दोस्तों 7 कमानें हैं। 7 कमान कौन कौन है? देखिए यहाँ पर। एक दक्षिण कमान पुणे में है, मध्य कमान लखनऊ में है, पूर्वी कमान कोलकाता में है, उत्तरी कमान उधमपुर में है, पश्चिमी कमान दोस्तों आपका चंडीगढ़ में है, दक्षिण पश्चिम कमान आपका जयपुर में है। ये ध्यान दीजिएगा। उधमपुर आपका जम्मू कश्मीर पड़ता है, ये याद रखिएगा। 7 कमान आपका थल सेना का है। प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय दोस्तों शिमला में है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो KM करियप्पा। मतलब थल सेना के सेनापति कौन थे? तो KM करियप्पा दोस्तों थे। प्रथम फील्ड मार्शल बोलेगा तो जनरल मानेकशॉ दोस्तों थे। भारत की थल सेना के विश्व की चौथी और वायु सेना 5वीं, नौसेना 7वीं बड़ी सेना है। मतलब कि अगर पूरे विश्व में हम तुलना करें तो थल सेना जो है आपका आर्मी दोस्तों चौथे स्थान पर है, जो एयरफोर्स है वो 5वें स्थान पर, और जो नेवी है दोस्तों 7वें स्थान की बड़ी सेना हमारे भारत की है पूरे विश्व में। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी, जिसको NDA कहते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी दोस्तों, इसका जो एकेडमी कहाँ है? तो खड़क वासला में दोस्तों है ये। वायुसेना एकेडमी बोलेगा तो हैदराबाद में है। और भारतीय मिलिट्री सैनिक जो बोलेगा ये दोस्तों एकेडमी ये देहरादून में है, तथा इंडियन नेवल एकेडमी दोस्तों कोचीन में है, ये भी याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं नौसेना, जो हमारी दोस्तों नेवी है, वो कितने कमान है उसमें? तो 3 कमान है दोस्तों। कौन कौन? दक्षिण में कोचीन आ जाइए। पूर्व में आइएगा तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और पश्चिम में दोस्तों मुंबई। याद रखना बहुत आसान है, दिशा के अनुसार याद रखिएगा। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल दोस्तों RD कटारी थे, नौसेना नेवी के। 1958 में दोस्तों ये आपके थे। भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस हम लोग 8 अक्टूबर को मनाते हैं, मतलब कि एयरफोर्स दिवस। 1932 को 8 अक्टूबर 1932 को तो गठित हुई थी। इसमें 7 कमांड है। कमांड दोस्तों बांटा गया है। वायुसेना का प्रमुख जो होता है वायुसेना अध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ एडमिरल बोलेगा थॉमस M हर्स्ट है। और वायुसेना के पहले जो अध्यक्ष थे वो एयर मार्शल सुब्रतो घोष दोस्तों, जो 1954 में इस दौरान आपके थे। वायुसेना का जो ध्येय वाक्य है दोस्तों नभ स्पृशम दीप्तम। नौसेना का जो तो है श्रम नौ वरुण। भारत का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है परमवीर चक्र होता है दोस्तों। और जिसे प्रथम विजेता दोस्त है वो सोमनाथ शर्मा थे दोस्तों, जिसको 1947 में दोस्तों इसके लिए मतलब कि परमवीर चक्र मिल चुका है। तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, मतलब तीनों सेनाओं का जो प्रधान बोलेगा तो राष्ट्रपति। थल सेना का जो प्रधान होता है दोस्तों वो चीफ ऑफ आर्मी कहलाता है, आर्मी स्टाफ। जल सेना का होता है प्रधान वो एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कहलाता है वो। वायुसेना का जो होता है प्रधान वो आपका कहलाता है चीफ ऑफ मार्शल रैंक का होता है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ दोस्तों कहलाता है। वही थल सेना दिवस के बारे में बात करें तो ये मनाते हैं 15 जनवरी को। नौसेना बोलेगा 4 दिसंबर को, वायुसेना बोलेगा तो 8 अक्टूबर को दोस्तों। भारत में पहली पनडुब्बी का नाम अगर पूछेगा तो INS साल्की दोस्तों क्या था? पहली पनडुब्बी था। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेशी में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में दोस्तों प्रक्षेपित हुआ था, इसका नाम क्या था? पृथ्वी। क्या था नाम उसका? पृथ्वी। ध्यान दीजिएगा इसको। आगे भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र दोस्तों क्या था उसका नाम? उसका नाम था नाग। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है दोस्तों। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत INS नीलगिरी दोस्तों। पहला युद्धपोत कौन था? नीलगिरी। और भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था, तथा नौसेना का सबसे पहला नाम दोस्तों रॉयल इंडिया मेरीन था। मतलब कि जो इसका नाम परिवर्तन दोस्तों करके इस तरह का वर्तमान आपको देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं बैंकों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर दोस्तों हम लोग MCQ लगाएंगे इसका। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान का नाम सुने होंगे। 1770 में दोस्तों यह स्थापित हुआ था। सीमित देयता के आधार पर
प्रथम भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक दोस्तों 1881 में दोस्तों स्थापित हुआ था। लेकिन वहीं बात करें कि पूर्ण रूप से भारत का पहला बैंक जो 1894 में दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक है दोस्तों, जो लाला लाजपत राय स्थापित किए थे। भारत का केंद्रीय बैंक अगर बात करें कौन है, तो आरबीआई का नाम सुनोगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1934 का जो एक्ट आया था दोस्तों, उसके द्वारा दोस्तों एक्ट पहले 1935 को दोस्तों किया गया था। इसके लिए तो यंग हिल्टन कमेटी बनती है और इसमें दोस्तों उस समय कितना, तो 5 करोड़ रुपए का दोस्तों पूंजी के साथ ये दोस्तों स्थापित हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण दोस्तों हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। मतलब ये हमारे भारत का सरकारी बैंक दोस्तों बन गया था। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर अगर पूछेगा कौन है बैंकों का बैंक, तो इसको आरबीआई को हम लोग कहते हैं। इसमें अपना आप खाता नहीं खुलवा सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें कौन खाता खुलवा सकते हैं, तो बैंक दोस्तों खाता खुलवाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, ये हमारा हो गया बैंकों का बैंक। और अगर आरबीआई का वित्तीय वर्ष बोलेगा तो 1 जुलाई से 30 जून होता है। हमारे भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष है वो दोस्तों अलग होता है। हमारे सरकार का जो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, उससे ये वित्तीय वर्ष इसका अलग होता है दोस्तों। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर दोस्तों कौन थे, तो ओसबर्न स्मिथ। लेकिन भारतीय बोलेगा तो सीडी देशमुख, नाम याद रखिएगा। प्रथम डिप्टी गवर्नर बोलेगा तो केजी जो उदेसी, इसका नाम हमेशा सब भूल जाते हैं, केजी उदेसी याद रखिएगा। प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर थी दोस्तों। केंद्रीय बैंक की जांच समिति के लिए दोस्तों बना था एक जो केंद्रीय जांच समिति बनता है, उसकी स्थापना 1931 में दोस्तों की गई थी। 1921 में 3 जो प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास, आपका बम्बई दोस्तों, तीनों को मिला करके एक दोस्तों बैंक की स्थापना की गई थी। इंपीरियल बैंक की स्थापना दोस्तों की गई थी। जो तीनों प्रेसिडेंसी का बैंक था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बम्बई दोस्तों, तीनों को मिला करके 1921 में एक इंपीरियल बैंक दोस्तों स्थापित किया गया था। इसी को 1 जुलाई 1955 को दोस्तों इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक मतलब कि एसबीआई दोस्तों कर दिया जाता है, जिसकी अनुशंसा गोरेवाल कमेटी ने किया था। किसका, गोरेवाल कमेटी, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक दोस्तों आपका एसबीआई है, याद रखिएगा। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े बैंकों का दोस्तों, व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें कुल 50 करोड़ रुपए दोस्तों, मतलब कुल जमाया जो 50 करोड़ से अधिक इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था। और दूसरी बार जो दोस्तों हुआ था वो 15 अप्रैल 1980 को हुआ था, 6 बैंकों का, याद रखिएगा दोनों। पहला तो याद रखें, दूसरा भूल जाते हैं। दूसरी बार जब हुआ था ये 6 बड़े बैंकों का दोस्तों, व्यापारिक बैंकों का किया था। इसमें 200 करोड़ रुपया क्या था, मतलब जमाए थे। उसमें 50 करोड़, इसमें 200 करोड़, ये राष्ट्रीयकरण दोस्तों किया गया था। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय हुआ था दोस्तों। इसके लिए एक बनी थी एक समिति जिसका नाम था हजारी समिति। देखिए समिति का नाम जरूर याद रखिएगा, हजारी समिति। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल.के. झा आरबीआई के गवर्नर थे। जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो एल.के. झा क्या थे, आरबीआई के गवर्नर थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या आपका कितना है, 12। आप सोच रहे होंगे 1420 में होना चाहिए था, 1420 नहीं है भाई, वो कितना है, 12 ही है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, अगला हम लोग का प्रश्न अगला है कि देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोलेगा 2 अक्टूबर 1975 को दोस्तों स्थापित हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में दोस्तों है, याद रखिएगा। अगला है कि 2 अप्रैल 1994 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम सुने होंगे। 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक दोस्तों कर दिया गया था। यूटीआई इसी का नाम बदल कर दोस्तों कर दिया गया है, आपका 2007 में एक्सिस बैंक कर दिया गया है। आगे आते हैं, देश में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई की, आपको पता होना चाहिए। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन में यूके में है, मतलब भारतीय बैंक की जो शाखाएं हैं। विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किसकी है, तो एसबीआई की है दोस्तों। देश की प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को दोस्तों मुंबई में की गई थी, जिसका विलय 1 अप्रैल 2015 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया था। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोईपोरिया समिति दोस्तों बनी थी। पहला म्यूचुअल फंड US64 है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बेहतरीन हो गया। ये आप हम कर चुके हैं। इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोस्तों देखते हैं। अब 5 मिनट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे से देखे होंगे तो आप पूरा ऑब्जेक्टिव दोस्तों सॉल्व कर दीजिएगा। थल सेना के बारे में बता दिए थे, 15/8/4 याद रखिएगा। तो थल सेना दिवस बोल रहा है, आर्मी डे हम लोग मनाते हैं 15 जनवरी को। वहीं 4 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग क्या, तो मनाते हैं हम लोग नेवी डे। और एयरफोर्स 8 अक्टूबर को मनाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है दोस्तों, टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र बता दिए थे कौन है आपका, तो नाग है दोस्तों, ये याद रखिएगा। आगे है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो आरबीआई बता दिए थे। स्टेट बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बता दिए थे, NH44। सबसे छोटा 47A। थल सेना कमान कितने भागों में बटा हुआ था, ये आपका 7 भागों में बटा हुआ है।
पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक के बारे में बता दिए थे, कौन था आपका, तो पंजाब नेशनल बैंक 1894 में दोस्तों स्थापित हुआ था। लाला लाजपत राय इसको स्थापित किए थे। भारतीय नौसेना की कमान कितने भागों में बटे हुई है, तो दोस्तों ये 3 भागों में बटे हुए थे, बताए थे आपको हम, दक्षिण, पश्चिम और पूरब। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों 19 जुलाई 1969 को हुआ था, इंदिरा गांधी जी के समय में। आगे है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों कौन है, तो आपका मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह, ये ध्यान दीजिएगा। भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर है, तो भारतीय सैनिक अकादमी आपका है दोस्तों कहाँ है, तो ये देहरादून में है। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 15 अप्रैल 1980 में किया गया था। इसमें भी सरकार इंदिरा गांधी जी की थी। कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है, तो कृत्रिम बंदरगाह कौन है दोस्तों, तो आपका बता दें चेन्नई सबसे प्राचीन और दोस्तों कृत्रिम। ये कांडला, विशाखापट्टनम से मुंबई सबसे प्राकृतिक बंदरगाह, याद रखिएगा। नौसेना दिवस बता दिए, नौसेना मतलब नेवी डे का मनाते हैं हम लोग, तो नेवी डे सर हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को। एयरफोर्स आपका 8 अक्टूबर को। वायुसेना हो गया, एयरफोर्स का मनाते हैं तो 8 अक्टूबर को। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ओसबर्न स्मिथ। भारतीय बोलेगा तो कौन हो जाएंगे आपके, सीडी देशमुख। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। भारत में प्रथम निजी बैंक कौन था दोस्तों, निजी हवाई अड्डा कौन था, तो कोची था दोस्तों, बता दिए थे आपको, केरल का। सड़क रिसर्च जो आपका संस्थान है कहाँ पर है, वो आपका तो बता दिए थे दिल्ली में। कहाँ है ये, दिल्ली में। बैंकों के ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सा समिति बना था, तो गोईपोड़िया समिति के बारे में बता दिए थे। भारत में वायु परिवहन नैनी से बता दिए थे, प्रयागराज के बीच शुरू हुआ था दोस्तों 1911 में। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों कौन है, तो NH-47A। जो आपको पढ़ाएं थ्योरी में दोस्तों वही आपका यहाँ पर है, ताकि दोबारा आपका रिवीजन हो जाए, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव भी दोस्तों आपको यहाँ इंक्लूड कर दिए हैं। आरबीआई का वित्तीय वर्ष बता दिए थे कि हमारा जो भारत सरकार का वित्तीय वर्ष होता है, जो बजट पेश होता है वो 1 अप्रैल 31 मार्च के बीच दोस्तों भारत सरकार का होता है, लेकिन ये आरबीआई का होता है 1 जुलाई से 30 जून तक दोस्तों। किस बंदरगाह को मुक्त बंदरगाह घोषित किया गया है, तो बता दिए थे कांडला, जो गुजरात में दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी इसका नाम है। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आपका सीडी देशमुख हो जाएंगे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह दोस्तों। प्रथम फील्ड मार्शल कौन है दोस्तों, तो प्रथम फील्ड मार्शल आपके जनरल मानेकशॉ, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी एनडीए का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, मतलब कहाँ है ये, तो ये खड़गवासला में दोस्तों आपका है। सर्वाधिक सड़कों की लंबाई में दोस्तों कौन आता है प्रथम स्थान पे, तो महाराष्ट्र। सबसे छोटा कौन है, तो आपका सिक्किम। न्यूनतम बोलेगा लंबाई तो कहाँ है, तो सिक्किम में दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक दोस्तों कौन है, तो आपका SBI बता दिए थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आते हैं हम लोग आगे, कुछ क्वेश्चन और है, बस 2-3 मिनट में आपका ये खत्म हो जाएगा। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की संस्तुति किस समिति ने की थी, तो बता दिया था हजारी समिति ने दोस्तों की थी। देखिए समिति याद रखिए, कब के एग्जाम पूछ देता है। देशों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है, तो 12 है दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को हम इंक्लूड करेंगे, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, उसको GT रोड दोस्तों कहते हैं, कोलकाता से अमृतसर। भारत में वायुसेना अकेडमी कहाँ पर है दोस्तों, तो वायुसेना अकेडमी आपका हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद में। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन है, तो भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष आपके RD कटारी। कौन है, RD कटारी, नाम याद रखिएगा। भारत में तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं, तो आपके राष्ट्रपति होते हैं। भारत की प्रथम वायुसेना किन स्थलों के बीच चलाई गई थी, वायु सेवक किस स्थलों के बीच में, तो वायु 1911 में चला गया था। कब चला गया था, 1911 में। डाक के लिए चला गया था दोस्तों, ये आपका इलाहाबाद नैनी के बीच चलाया गया था। केंद्रीय बैंक जांच समिति दोस्तों कब बनती है, तो केंद्रीय बैंक की जांच समिति के लिए 1931 से बनती है। इंपीरियल बैंक जो दोस्तों तीनों प्रेसिडेंसी के बैंकों को जोड़कर बनाता है, कब ये बनता है, 1921 में। लेकिन उसका नाम दोस्तों परिवर्तित कब किया जाता है, SBI के रूप में, तो 1955 में सर किया जाता है। आगे है वायुसेना के अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा, तो सुब्रतो घोष, याद रखिएगा। इंपीरियल बैंक की स्थापना वही तीनों प्रेसिडेंसी के बैंकों को मिलाकर के 1921 में दोस्तों स्थापित किया था इंपीरियल बैंक। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है, तो 1949 में दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अगर बोलेगा तो दोस्तों परमवीर चक्र, लेकिन भारत का सर्वोच्च सम्मान बोलेगा तो भारत रत्न, लेकिन वीरता के बारे में पूछ रहा है वो परमवीर चक्र हो जाएगा। सोमनाथ शर्मा पहले थे प्राप्त करने वाले। आगे है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह बोलेगा, तो गहरा बंदरगाह तो सबसे कौन है, तो आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम क्या दोस्तों सबसे गहरा बंदरगाह है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है दोस्तों, थ्योरी पार्ट भी कवर हो जाता है। आपके लिए, आप लोग के लिए दोस्तों एक विशेष सूचना है, वो थोड़ा सा 1 मिनट समय दीजिएगा, आपको हम बता देते हैं कि दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि बिहार CGL 4 का वैकेंसी आ गई है। बिहार SSC आपका CGL 4 जो आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उसकी वैकेंसी आ गई है। अब आप इंतजार कर रहे हैं किसका वैकेंसी का, तो बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं बिहार SI का। किसका, तो बिहार SI का दोस्तों इंतजार, मतलब बिहार दवा का वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। ये भी दोस्तों कुछ दिनों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग के लिए दोस्तों कि GS को आपको मजबूत करने के लिए हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों एक
होमवर्क सीरीज लाए हैं जो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। अब आप सोचिएगा सर ये होमवर्क सीरीज क्या है, टेलीग्राम क्या, टेलीग्राम पर तो बहुत होमवर्क सीरीज चलता है, लेकिन ये होमवर्क सीरीज बिल्कुल फ्री है। आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल अलग है। क्या क्या अलग है सर? तो इसमें डेली आपको टारगेट दिया जाएगा। अभी हम लोग का पॉलिटी चल रहा है, 1 तारीख से दोस्तों हम शुरू कर चुके हैं। आज तो 5 अगस्त हो गया, हम 1 तारीख से ये शुरू कर चुके हैं। तो पॉलिटी का 2-3 चैप्टर खत्म हो चुका है दोस्तों। हम क्या कर रहे हैं, तो आपको दोस्तों इसमें कंटेंट मतलब दे रहे हैं, आपको पीडीएफ वगैरह, वीडियो वगैरह सब चीज़ दे रहे हैं। मतलब कि वीडियो क्लास आपको दे रहे हैं, ये वीडियो हो गया उसका पीडीएफ दे रहे हैं, थ्योरी का पीडीएफ दे रहे हैं, एमसीक्यू का पीडीएफ दे रहे हैं। एमसीक्यू पीडीएफ आपका दोस्तों क्या क्या है, तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, घटना चक्र का एमसीक्यू दे रहे हैं आपको, एसएससी का पीवाईक्यू चैप्टर वाइज दे रहा है। ये नहीं कि सब मिला के मिक्स कर दे रहे हैं, आपको खिचड़ी नहीं कर दे रहे हैं, मिला करके नहीं दे रहे हैं, अलग अलग चैप्टर वाइज दोस्तों करवा रहे हैं। और रात में दोस्तों डेली 9 बजे हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली 9 बजे दोस्तों उस टॉपिक से दोस्तों टेस्ट ले रहे हैं आपसे कि आपने दिन भर में जो टॉपिक कवर किया तो उससे कितना आप सीखे, क्या है क्या नहीं है, आपको समझ में आया कि नहीं आया। कोई पॉइंट आपको दिक्कत कर रहा है तो आप हमें भेज सकते हैं, टेलीग्राम पर पर्सनल भेज सकते हैं, ग्रुप में भेज सकते हैं, उसका हम निराकरण दोस्तों करेंगे, उसका निदान हम दोस्तों करेंगे। तो इतनी सारी सुविधाएं आपको हम दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेहनत करना, क्योंकि आप कोचिंग क्लास भी जाते हैं भाई, तो वहाँ मेहनत खुद ही करते हैं। ये मत सोचिए कि आपको टीचर पूरा दिमाग में वो जो आपका नोट्स है उसको घोल करके आपको गिलास में घोट दिया, आप पिला दिया तो आपको समझ में आ गया। वहाँ मेहनत दोस्तों खुद ही करते हैं। तो जब मेहनत करना है दोस्तों खुद से, तो हम सेल्फ स्टडी क्यों ना करें। सेल्फ स्टडी करने से क्या होता है कि जो आप नहीं भी जानना चाहते हैं वो भी दोस्तों वहाँ पर जान जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर दोस्तों आप गौर करते हैं, छोटी छोटी बातों पर कि हाँ ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। लेकिन कोचिंग क्लास में होता है कि जो आपको नोट्स मिलता है उसका 3 महीना 4 महीना कोर्स होता है, उसी को ख़त्म दोस्तों करना रहता है। हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मेहनत जब कर रहे हैं तो एक बार थोड़ा सेल्फ स्टडी कर करके मेरे द्वारा दोस्तों बताए गए मार्ग पर चलिए। देखिए 1 सप्ताह 10 दिन जुड़ के देखिए, अगर आप खराब लगेगा तो चैनल को लीव कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो करना वो कर लीजिएगा दोस्तों। लेकिन एक बार मेहनत कीजिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी दोस्तों आई है, सरकार दे रही है दोस्तों। इसके बाद इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वैकेंसी का आप लंबे समय तक इंतजार कीजिएगा। 2025 में ही अपनी जो भी दोस्तों मतलब कि लंबे समय तक सोच रहे थे उसको दोस्तों पूरा कर लीजिए, मतलब नैया को दोस्तों पार कर लीजिए। एक सरकारी पद पर दोस्तों जा बैठिए, फिर ये दोबारा मौका दोस्तों नहीं आएगा। और रही बात आपको जीएस को मजबूत करने के लिए, तो एक बार जुड़ कर देखिए, आपको बेहतरीन से बेहतरीन दोस्तों कंटेंट आपको मिलेगा। बाकी दोस्तों आप जहाँ पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों।